अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ मैं जब आज़मीन हज या उम्रा ज़ायरीन आते हैं और जिनकी रिहाइश गाहें ज़रा फासले पर होती हैं तो शटल सर्विस कैसी है और कैसे लेकर जाती है। तो ये वाला जो है ये होटल है, माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा नीट क्लीन होटल है और उसकी ये शटल सर्विस है जो कि 40 मिनट के बाद चलती है बकौल इंतज़ामिया के। और इन्होंने बोला था 24 घंटे चलती है, लेकिन 24 घंटे नहीं चलती, लेकिन आप कंफर्म कर सकते हैं इंतज़ामिया से। तो ये है शटल सर्विस, अब थोड़ी देर में यहाँ से चलेगी घर में मक्का के लिए। तो चलिए जी, आज रास्ता जो है यहाँ से जो हरम का रास्ता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अजीज़िया से थोड़ा से आगे जो है ये इलाका है जिसमें हमारा ये होटल है और यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो लग जाते हैं हरम पाक पहुँचने में और हरम से वापस होटल आने में। अभी रश नहीं है क्योंकि दिन का वक्त है, ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन सुबह और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। नहीं दोस्तों, होटल से हम रवाना हो गए हैं। अब अभी दिन के बज रहे हैं 10:40 और अब देखते हैं कि वहाँ पर जब पार्किंग में पहुँचते हैं तो कितना टाइम लगता है। खुदाई बस टर्मिनल है जहाँ पर ये हमें उतारेगी और वहाँ से फिर जो क्लॉक टावर है बिल्कुल उसके बैक पर है। तो क्लॉक टावर के नीचे बेसमेंट में रास्ता बना हुआ है मस्जिद हराम में जाने का, वहाँ से फिर जाएंगे। तो आप भी साथ साथ रहिए, आप भी देखें मक्का शहर और फिर क्लॉक टावर के नीचे से हम एंटर होंगे मस्जिद हराम में। ये सारी लेन जो है ये अभी आपको नज़र आ रहे होंगे भारत के झंडे। तो ये सारे होटल जो हैं वो भारत से जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए। ये पूरी लेन जो है वो सारी की सारी इंडियंस है। ये सामने भी नज़र आ रहे हैं इंडियन फ्लैग्स, ये भी अल हिंद। ये लेफ्ट साइड पर रोड जो है ये है ताइफ रोड। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद थी, ये सामने नज़र आ रही है। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। बेशुमार नई कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं यहाँ पर, ये भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। मक्का के संगलाख पहाड़ और इनके ऊपर ग्रीनरी आ गई, आप ये देखें। शार हजियात मस्जिद हराम सीधा
ताइफ को भी यही रोड जा रहा है, ये ताइफ की जानिब। ये इंटरचेंज आ गया, वो ये सामने ताइफ वाला रोड है और हम इंटरचेंज से होकर वापस नीचे आएंगे और मस्जिदुल हराम की जानिब हमारा सफ़र जारी रहेगा। यहाँ पर हमारा जो क़याम है वो 4 दिन का है मक्का में, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में है 10 दिन और उसके बाद फिर 7 दिन के लिए मक्का मुकर्रमा में आएंगे। तो गार सौर और गार हिरा का जो विज़िट है वो इंशाअल्लाह मदीना शरीफ से वापसी पर जो अगला हमारा यहाँ पर होगा क़याम, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो भी विज़िट की करूँ और आपके साथ उसकी वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में तो यही है कि होटल से लेके मस्जिद हराम तक वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और टाइम कितना लगता है ये देखना है। और जो क्लॉक टावर है, हिस्टोरिकल क्लॉक टावर, उसके नीचे से गुजरेंगे। शारे अजियात पर हमारा सफ़र जारी है और यहीं से आप देख सकते हैं सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। हमारा जो बस टर्मिनल है वो इस क्लॉक टावर के बिल्कुल पीछे है। बल्कि यहाँ से तो इसके आगे पीछे का तयन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चारों तरफ से आपको दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक जो है वो नज़र आ रही होती है। अभी तकरीबन हमें सफ़र करते हुए 12 मिनट हो गए हैं। मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट लगेंगे। अभी हम गुजरेंगे टनल के अंदर से। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ये अभी यहाँ से ये टनल शुरू हो जाएगी। अल अजीज़िया मीना बाबुल मलक टनल, इस टनल का नाम है बाबुल मलक टनल। जैसे ही टनल ख़त्म होगी तो हम पहुंच जाएंगे बस टर्मिनल पर इंशाअल्लाह। ये ले जी ख़वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं बैतुल्लाह शरीफ के खुदाई बस टर्मिनल पर। क्योंकि यहाँ पर कोई एक टर्मिनल नहीं है, काफ़ी सारे बस टर्मिनल्स हैं। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो आपने अपने बस टर्मिनल का नाम याद रखना है। होटल का कार्ड आपके पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गेट्स हैं, तो समझ नहीं आती किस गेट से जाना है किस गेट से निकलना है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा टर्मिनल है आपका। तो यहाँ से अभी हम जाते हैं मस्जिद हराम में क्लॉक टावर के नीचे से। आइए जी, बस से उतर कर अभी हम मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं और ये पैदल चलने का रास्ता है। ये क्लॉक टावर के नीचे जो बेसमेंट है
इसमें से रास्ता जा रहा है। टोटल हमें अभी आते हुए तकरीबन 13 मिनट लगेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो क्लॉक है उसकी जो बिल्डिंग की जो बेसमेंट है उसमें से ये रास्ता बना हुआ है। ये दाएं बाएं मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उनके ट्रक्स वगैरह आए हुए हैं, सामान लोड हो रहा है। ये जूस की शॉप आ गई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट पैदल चलने के बाद यहाँ पर बरकी ज़ीने आएंगे लेफ़्ट साइड पर। उन बरकी ज़ीनों के ज़रिए हम फिर मस्जिद हराम का जो बाहर वाला सहन है उसमें दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ बोर्ड भी नज़र आ जाएगा, टू हरम। ये नहीं जी, बरकी ज़ीनों से हम ऊपर आ गए हैं। ये मीनार नज़र आ रहे हैं जनाब मस्जिद अल हराम के। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये है माशाल्लाह जी मस्जिद अल हराम का खूबसूरत मंज़र। और इसी के साथ ही आपसे मैं अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तो तब तक के लिए मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।